राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वृंदावात्सल्य में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ रीमा ओझा। दोस्तों, आज मैं आप सबको मिलवाने वाली हूँ वैष्णवी से, जो कि देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही खूबसूरत सिंगर भी है। तो आइए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ वैष्णवी से। वैष्णवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वृंदावात्सल्य चैनल पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू वृंदा वात्सल्य की पूरी टीम को, सभी को, अनिल निश्चल अंकल जी को और एक एक पर्टिकुलर टीम के सभी मेंबर्स को, बिकॉज ये टीम इतनी सपोर्टिव है, इतनी अच्छी है और जितना प्यार आप लोगों ने, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने दी है वो अनबिलीवेबल है। मैं उसके लिए क्या ही बोलूं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। और बहुत 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 बधाई हो आपको। आपका थैंक यू गाना जो कि निश्चल भक्ति पे सुपर हिट हुआ है, जी। मिलियंस में व्यूज गए हैं उसके। जी, पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आपको गा के सुनाए। मैं बिल्कुल 2 लाइन जरूर गाऊंगी क्योंकि अ, मेरे लिए ये मेरी लाइफ चेंजिंग सॉन्ग है, तो 2 लाइन मैं जरूर गाती हूँ। तेरा ध्यान धरा नित अर्ज करा, मेरी विनती करो कबूल। मैनू इको तेरा आसरा, मैनू दे चरणा दी धूल। अज कृपा कर दे दातिए, अज कृपा कर दे दातिए, बख्शो बच्चियां दे फूल। मैं तेरे दर आ गई, हे महारानी, मैं तेरे दर आ गई, हे महारानी। क्या बात है, क्या बात थैंक यू है। सो मच। जब ये गाना मैंने जब पहली बार सुना तो मैंने कहा यार ये गाना सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें ना इंसान सुन के अपने आप ही झूमने लग जी जाता जी है। जी तो बड़ा मजा आया मुझे ये गाना सुनकर और मैंने कई बार इसको सुना। जी इसका वीडियो भी मुझे बहुत पसंद आया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जी जी उसमें। जी थैंक यू सो मच। इसका जो वीडियो आपने देखा है गाने का, एक्चुअली ये पूरा अनप्लान्ड था सब कुछ। और मेरी ऐसी सोच थी कि जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं अपने मन में, बिकॉज आई एम अ जेनजी, तो मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा था कि ज्यादा ओवर तो नहीं लग रहा है या बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे वे में तो नहीं डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे आगे। बट मुझे एक चीज और सीखने को मिली, मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऑलवेज लिसन टू योर टीम मेंबर्स। क्योंकि मैंने अपने जितने हमारे टीम के मेंबर्स थी सबकी बात सुनी और उनकी बात सुनने की वजह से जो अमेजिंग रिस्पांस वीडियो का मुझे मिला है, एवरीबडी वाज लाइक के बहुत ही, जितना आज तक मैंने वीडियो की हैं भजनों की उसमें से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अब तक का। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने उनकी बात सुनी। हाँ, ये बात तो सही है। जी सब अपने बड़ों के और टीम मेंबर्स जी पे जी भरोसा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जब आप उन पे बिल्कुल। भरोसा करेंगे तभी अच्छी चीजें निकल जी के जी जी आती हैं। और जब आप अपने मन में डाउट रखेंगे ना, तो आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। जी जी तो बिल्कुल। बिल्कुल फेथ पे काम करना चाहिए, ये सबसे बड़ा वो है। एग्जैक्टली तो वैष्णवी, आप जैसे कि मास्टर सलीम की भी उनसे आप जी सीख रही हैं, जी जी जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? देखिए, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, एलैबोरेट करती हूँ। हम्म। एक्चुअली इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। तभी मैंने पूछा जी ताकि जी। लोगों को पता चले। हाँ जी। गुरु जी, जो मेरे गुरु जी हैं, उस्ताद मास्टर सलीम जी, ही वॉज इन माई लाइफ सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत पहले से, जब मैं छोटी थी, जब म्यूजिक मेरी जिंदगी में आया, तो मैं उनको हमेशा अपने दिल से गुरु मान के, आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू हिम ऑल माई चाइल्डहुड। और बस एक मन में ना एक छोटी सी, एक जैसे बच्चे के मन में तमन्ना होती है कि एक बार भगवान जी दिख जाए, एक छोटे बच्चे के मन में ऐसा थॉट होता है। तो मैंने कोशिश करी कभी भीड़ में खड़े होकर उनको दूर से देखना, जिद करके पापा के साथ उनके बड़े बड़े, क्योंकि वो तो सेलिब्रिटी ही हैं, तो उनके बड़े बड़े जागरण में, शोज में जिद करके जाना। पर उस टाइम पे चीजें ऐसी थी कि कभी उनसे मिलना ही नहीं हो पाया। ऐसे करते करते बचपन से फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, एंड देन कोविड के टाइम पे आई गॉट चांस टू मीट हिम फाइनली। और वो टाइम था, मैं उनसे उस दिन कुछ नहीं कह पाई, मैंने बस उनको देखा और मैं रोने लगी। तो गुरुजी बहुत शॉक्ड हुए कि ऐसा तो तुमको क्या हो गया, बिकॉज उनको मेरा नाम भी नहीं पता था उस दिन। हम्म। तो उन्होंने देखा कि मैं बस ऐसे एक रैंडम लड़की आई है उनसे मिलने, पैर छुए और मैं बस रोने लग गई। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, की होया तेनू पुत्र, क्यों होया, ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी उस दिन। बस वो दिन, और उसके बाद जब हम दोबारा मिले तो मेरे फादर मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे म्यूजिक, मेरे पापा मेरी लाइफ में लेकर के आने वाले हैं, तो उन्होंने गुरुजी से मेरी बात पहुंचाई, क्योंकि मैं उनके आगे बोल ही नहीं पाती। अभी भी मैं कभी भी उनके सामने जाती हूँ तो बोल नहीं पाती। तो मेरे फादर ने उनको मेरी ये रिक्वेस्ट बताई कि ये चाहती है कि आप इसको एज अ शागिर्द, गंडा गंडा इसके बांधो और इसको अपनी बच्ची के रूप में, शागिर्द के रूप में स्वीकार करो। तो
मैं बड़ी उस टाइम पे एकदम घबराई हुई थी कि पता नहीं, मैं इस लायक तो समझती नहीं हूँ खुद को, पर ये उनकी ग्रेटनेस है कि इतने बड़े उस्ताद होने के बाद, इतने बड़े आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी होने के बाद, ही इज सो हम्बल, ही इज सो डाउन टू अर्थ, कि उन्होंने कोई देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा बिल्कुल, जो इसका प्यार है, जो इसका समर्पण है, वो मुझे दिखता है, तो मैं बिल्कुल ये बात आपकी पूरी करूंगा। और लगभग अभी 1 साल हुआ है पूरा ऑफिशियली जब मुझे गुरुजी ने अपनाया है, तो उसके पहले वो जानते नहीं थे, मैं बस उनको पागलों की तरह प्यार करती थी और उनको सुनती रहती थी। तो उनका और उनके मतलब, एक हम कहते हैं हमारे हिंदू शास्त्रों में ना ऐसी बात कही जाती है कि जब आपके जीवन में गुरु आते हैं तो बहुत सारी सुख समृद्धि और बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं। तो मैंने वो फील करी है इटर्नली। और अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं बताते हुए कि उनके मेरे लाइफ में आने के बाद से जो चीजें हुई हैं वो आप देख ही रही हैं, उनके आशीर्वाद से है, माता रानी की कृपा से है और बड़ों के आशीर्वाद से, तो सब कुछ पलट गया मतलब उनके आने के बाद से। तो मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि गुरुजी मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपनाया, और बस ऐसे ही उनका नाम रोशन करना है, यही चाहूंगी। बहुत बढ़िया जी। तो वैष्णवी, ये जो गाना आपका हिट हुआ है, इसके बाद आपके क्या प्लान्स है? कुछ ऐसा है, कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग में, बहुत ज्यादा ओवर द टाइम भागने में विश्वास नहीं रखती। मैं गो विद द फ्लो में बिलीव करती हूँ। तो मैं जुड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ, निश्चल भक्ति वृंदा वात्सल्य। तो मतलब मैं अभी जो जैसा भी मुझे बड़ों का आदेश होता है, एल्डर्स का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अपनी टीम की बात सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट, हमें भी ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज हम कब अच्छी कर जाएं, है ना। तो जो भी गाइडेंस बड़ों से मिलती रहेगी, सर जैसा भी बताते रहेंगे, हमारी म्यूजिक टीम जैसा भी बताती रहेगी, हम गो विद द फ्लो करेंगे। और पर्सनली मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कोई कहता है कि आप ये वाला सॉन्ग कर लीजिए, मतलब एक बार बहुत समय पहले की बात है, किसी ने मुझे ऑफर किया था भोजपुरी सॉन्ग गाने के लिए। इट वॉज अ रैंडम सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग बेसिकली। तो पता नहीं क्यों सुकून नहीं है उन चीजों में। मेरे एक पर्सनल ओपिनियन की मैं आपको बात बता रही हूँ कि भक्ति, स्पिरिचुअल म्यूजिक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी के लिए बनी हूँ। तो अगर मुझे सारी जिंदगी भी स्पिरिचुअलिटी में, डिवोशनल में अपनी बितानी पड़े, तो वो मेरे लिए बिगेस्ट ऑफ द मेरे लिए होगा, मेरे अपने करियर का, क्योंकि और चीजों में मेरा मन ही नहीं लगता। मैं जागरण करती हूँ, माता की चौकी करती हूँ। उसके बाद क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो सीजनल काम होता है सारा, वेडिंग्स भी आती हैं गाने के लिए, उसमें भी हमें बुलाया जाता है, पर वहां पे वो सुकून, वो बरकत ही नहीं है उस जगह पे, जो मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी की चौकी में, जागरण में और ईश्वर के भजन में है। तो मेरे अभी स्टेबिलिटी मेरी इसी में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस म्यूजिक करना है तो डिवोशनल करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि मुझे करना क्या है, आपको ये पता है कि मुझे अच्छा कहाँ लगता है, मुझे सुकून कहाँ मिलता है। ये आपके परिवार में भी म्यूजिक का ही पूरा वो रहा है ना, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पापा, एक्चुअली मेरे फादर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वो चीज मेरे अंदर पहचानी, बिकॉज मेरे पापा जागरण करते हैं, महंत है ना शायद? जी जी, महंत श्री राजू बंजारा जी। और मेरी लाइफ में उनका बहुत मतलब एक ऐसा रोल रहा है जैसे कि दिशा दिखाने वाला। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बिकॉज हर फादर ये चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़े लिखे, एजुकेशन पे फर्स्ट प्रायोरिटी हो, गाना बजाना उसके बाद की चीजें हैं। तो पहले तो व्हेन आई वाज 4 years and 5 years, मैं ऑलमोस्ट इतनी तब ईयर की थी, तब उनका फोकस मेरे लिए ये रहता था कि तुमने सिर्फ पढ़ाई करनी है, अभी तुमने कुछ गाने बजाने की बात नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई करो। बट कुछ टाइम के बाद जब उनको लगा कि सच में इसके मन में है वो चीज, और मैं कितना भी उसको डांट लूं, कितना भी उसको वो करूं, पुश करूं पढ़ाई की तरफ, वो नहीं हो पा रहा है। हाँ। क्योंकि स्कूल में भी सारे एकेडमिक्स में, और जो मेरे म्यूजिक टीचर्स थे, आज भी मेरी उनसे बात होती है, और दे आर वेरी मतलब लविंग, बहुत ज्यादा मुझे आशीर्वाद वो लोग देते रहते हैं हर चीज पे। तो वो देखते थे कि इसका म्यूजिक में अच्छा, रिपोर्ट कार्ड में सारे ग्रेड म्यूजिक में अच्छे, सबसे अच्छे म्यूजिक के ही ग्रेड्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई मेरी उतनी अच्छी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जरूरी नहीं है कि सबकी पढ़ाई अच्छी हो। एग्जैक्टली फिर सिंगर कौन अच्छा बनेगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने वो चीज देखी, एंड देन ही
प्लान्ड एवरीथिंग, मतलब मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने इतनी मेहनत की है। वही इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे गाइड किया। देखिए वो खुद क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑल, वो नहीं ले पाए। वो जो भी करते थे परिवार के लिए किया उन्होंने, बट उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से इस काबिल बनाया। मुझे वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी चीजें उन्होंने दिलवाई जो वो खुद नहीं ले सकते थे, चाहे वो म्यूजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो अच्छे गुरुओं के पास सिखाना हो। तो उस टाइम से उन्होंने सारी गाइडेंस मेरे को वहीं से स्टेप बाय स्टेप देनी शुरू कर दी। और जब तक थोड़ी बड़ी हुई तो फिर स्टेजेस पे ले जाना शुरू किया। और उस टाइम पे वो फादर कम और एक मास्टर ज्यादा होते थे। हाँ, एक मेंटोर हो जाते थे। जी जी जी, वो इतना मतलब अग्रेसिवली, क्योंकि डांटना, जैसे छोटी थी तो बहुत हिचकिचाहट, शर्म आती थी पब्लिक को फेस करने में, गाने में, तो वहां पे उन्होंने पीछे से थप्पड़ दिखाना कि उधर देख के गाओ। तो मैं थोड़ा सा घबराई भी होती थी, और उस टाइम पे शुरू शुरू का टाइम था तो बड़ा डर लगता था कि एक तरफ तो पापा का थप्पड़ है और दूसरी तरफ ऑडियंस है, तो कहाँ देखूं। थप्पड़ दोनों तरफ से पड़ेगा, बुरा करूंगी तो भी और नहीं करूंगी तो भी। बस, तो वो डर, मतलब उस डर ने ही सारा कमाल कर दिया। अब तो ऐसा है कि मतलब कुछ भी होता है, आई जस्ट लुक अप टू हिम। मुझे कुछ भी चाहिए, और सारी कॉम्पोजिशन, सारे लिरिक्स वो मेरे सारे प्रिपेयर करके देते हैं। तो मेरे लिए तो ही इज जस्ट वन हाउस, फुल पैकेज। और मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि उन जैसे व्यक्ति को मेरी भी उम्र लगे। बहुत अच्छे इंसान है वो, ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि फादर है मेरे, इन पर्सन भी वो बहुत अच्छे हैं। एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे मदर एंड फादर की जो जनरेशन के लोग थे, वो तो अब आप लगा लीजिए कि माइलस्टोन्स वाली कैटेगरी की जनरेशन है, वो अब मिलती भी नहीं है वो जनरेशन। हम तो ऐसे नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो व्यवहार ही नहीं है अब लोगों में। तो उनको तो मेरी दिल से हमारी जैसे अपब्रिंगिंग्स हुई है, शायद हम उतनी अच्छी अपब्रिंगिंग हम अपने नहीं दे पाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वेस्टर्नाइजेशन इतनी आ गई है। तो ही वॉज अ ग्रेट फादर, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, एंड बहुत ज्यादा उन्होंने मेरी पिटाई भी बहुत करी है। ये बहुत अच्छी बात है, पिटना बहुत जरूरी है। मेरे फादर ने भी बहुत पिटाई करी है हमारी। और उस टाइम पे ना, बीइंग अ गर्ल, हमें ऐसा लगता है यार हमें फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, हमें दोस्ती नहीं करने दे रहे हैं। पर अब मुझे समझ में आता है कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है उन लोगों में, वो एक क्राउड वाले जनरेशन में, और एक चुनिंदा उन लोगों में जो अपने संस्कारों को, अपनी ग्राउंड को, अपनी रियलिटीज को, फैमिली की चीजों को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल, ब्लेस्ड कि उन्होंने इतना सब कुछ, इतनी सिंसियरली मुझे सब कुछ मेरी लाइफ में कराया है। भगवान करे हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे, और वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिल्कुल जैसे चलता आ रहा है वैसे चलते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ बने रहे। वैष्णवी, ये जो आपका जो भजन है कि मैं तेरे दर आ गई, ये गाना आपको कैसे मिला, और कैसे ये सारी चीजें बनी, कैसे कि इतना मतलब एक कहते हैं ना ऑरा बन गया, ये गाना सुपर हिट चला गया? तो इसकी पूरी मैं स्टोरी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, एक्चुअली जब ये सब हुआ तो ये सब कुछ अनप्लान्ड था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई हमने पहले से कुछ सोचा नहीं था। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक एंगल मैं अपने माइंड का और मन का भी शेयर करना चाहूंगी कि जब मुझे हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं रोहित कुमार बॉबी भैया, वेरी रिस्पेक्टेड, उनका कॉल आया, और वो बहुत मेरे लिए तो ही इज अ वो वाले फिगर हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री में जिनको हम लुकअप करते हैं उनकी चीजों के लिए, उनके म्यूजिक के लिए, और बहुत कुछ सीखने को भी उनसे मिला है। उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास आपके लिए एक गाना है वैष्णवी, और आप एक बार सुनिए और मुझे थोड़ा सा गुनगुना करके भेजिए। तो इस कॉल के आने से आधा घंटा पहले तक मैं रो रही थी। यू विल नॉट बिलीव कि मैं रो रही थी, और आई वॉज सिटिंग इन माई रूम। मेरे घर में जो मंदिर है माता रानी का, मैं वहां पे बैठकर प्रे कर रही थी कि कुछ भी, क्योंकि हम कभी कभी लो फील करते हैं, क्योंकि करियर है, कभी बिल्कुल कुछ ना कुछ तो चीजें आती जाती अप्स हैं, डाउन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो फ्लक्चुएट हो जाता है कभी कभी। तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थी। रोना भी जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। जब आप रो के अपने दिल हल्का कर लेते हैं ना, फिर आप बिल्कुल वही पहले वाले फेज में आ जाते हैं, आप सुपर एक्टिव हो जाते हैं। और जब आप चीजों को अपने अंदर दबा के रखते हैं ना, आप अच्छा नहीं कर पाते। बिल्कुल। जनरल लाइफ में भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। 100%।
और उस दिन मैं जेन्युइनली प्रे कर रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग विद सम कंपनीज। तो मतलब एक ना आप फील करेंगे कि आपके काम में जस्टिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है ना। और अगर वो जस्टिफिकेशन ना हो तो कहीं ना कहीं मन में मलाल रहता है। तो वो मलाल, वो दुख, वो चीजें मेरे मन में बहुत हो गया था अब दबाए हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं प्रे करी थी कि कुछ तो अच्छा हो भगवान, प्लीज कुछ तो अच्छा हो, माता रानी कुछ करो। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आया। तो आई टुक इट एज अ मैसेज फ्रॉम ऑलमाइटी कि शायद ये भगवान की मर्जी है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो मैंने गाना सुना और बहुत अच्छी बात ये निकली कि पाकिस्तानी म्यूजिक, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ वो उससे रिलेट करता था। तो मैंने गाना सुना और मैंने अपने आप को थोड़ा संभाल के गाना गा करके बॉबी भैया को भेजा। और बड़ा मैं फिंगर ऐसे क्रॉस करके बैठी थी कि बस उनको ठीक लगे, बिकॉज उनको इम्प्रेस करना मेरे लिए थोड़ा गोल्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा कि पता नहीं उनको पसंद आएगा या ठीक होगा या नहीं। उनका कॉल आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उनका। तो फिर उन्होंने कहा बस अब आप ये इसको पूरी तरीके से रेडी कर लो और अच्छे से लिरिक्स लिखवाओ, जैसा भी आपको करना है लिरिक्स लिखवा करके इसको हम करते हैं। तो उसके मतलब 2 से 3 दिन बाद ही हमने गाना रिकॉर्ड करा। और जब मैं जा रही थी उनके पास रिकॉर्डिंग के लिए ना, तो लिरिक्स आपने लिखे? नहीं, लिरिक्स लिखने वाले मेरे फादर हैं, महंत श्री राजू बंजारा जी। और विद इन हाफ एन आवर उन्होंने ये पूरा गाना 3 अंतरे सारा कुछ कंप्लीट करके मुझे भेज दिया। और मैं अभी ओरिजिनली बैठी हुई हूँ लेके गाना सुन रही हूँ कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से, और वहां से वो लिरिक्स लिख के भी भेज देते हैं इतना फास्ट, क्योंकि वो ये सब लेजेंडरी लोग हैं, जो कि हमारे बॉबी भैया हों, मेरे फादर साहब हों, ये सब इनके लिए तो नॉर्मल सी छोटे छोटे काम है, पर मैं इसमें थोड़ा सा फंस जाती हूँ। इनके तो, चुटकी बजाने का, जी जी जी, काम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उधर उन्होंने म्यूजिक भी बना दिया, उधर उन्होंने लिरिक्स भी लिख दिए। अब मैं गा देती हूँ तो मैं बड़ा अपने आप को समेट के थोड़ा कभी यहाँ मतलब अब बिकॉज आई हैव बीन मैरिड सिंस 3 years, तो अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ जब आपके दिमाग में करियर की टेंशन हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बीच में कभी एक चक्कर मेरा किचन में, फिर एक हारमोनियम के पास, फिर एक किचन में, फिर एक, तो ऐसे कर करके मैंने जितना मुझसे बेस्ट हो पाया मैंने किया। उसके बाद मैं स्टूडियो में गई, भैया ने मुझे गवाया, और उनकी जितनी भी मतलब मैं तारीफ करूं कम है, क्योंकि मैं एज अ सिंगर बहुत डरती हूँ जब भी उनके स्टूडियो में डबिंग करने जाती हूँ, लेकिन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ ब्रदर, उनका जो सपोर्ट रहता है उसकी वजह से सारे काम अच्छे हो जाते हैं। और मुझे कोई शर्म नहीं आती है बोलने में कि मैं तो बहुत गलतियों से भरी हुई आर्टिस्ट थी। उनके साथ काम कर करके उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, बारीकियां, क्योंकि आप एक देखिए लाइव गाना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट आप जब एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि ग्राउंड रियलिटी गाने की क्या है, बिकॉज बहुत फर्क होता है लाइव में गाने में और रिकॉर्डिंग में। और जब आपको गाइडेंस देने के लिए एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड म्यूजिक डायरेक्टर हों तो वो थोड़ा सा आसान और इजी हो जाता है समझने के लिए। तो बहुत उन्होंने सपोर्टिव नेचर के साथ मुझे गवाया, और आई गेस 40 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर लिया था गाना। पूरा गाकर मैं बाहर आ गई थी, और मैं तब भी उनको बोले जा रही थी प्लीज हम दोबारा कर लें क्या भैया, ये पार्ट हम दोबारा। आप मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, पर उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो अच्छा हो गया है, तुम टेंशन फ्री होके जाओ, अब मिलते हैं वीडियो के टाइम मिलते हैं। तो बस मैं फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो अब उन्होंने ओके कर दिया तो फिर ओके ही होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने जैसे बताया कि 3 साल हो गया आपकी शादी को, तो शादी के पहले वाले फेज में म्यूजिक का सफर कैसा था और शादी के बाद वाले में क्या डिफरेंस है? जी, यहाँ पर मैं बहुत ग्लोरीफाइड क्रेडिट देना चाहूंगी जतिन को। ही इज माय हस्बैंड। ही केम इनटू माय लाइफ 3 years बैक एग्जैक्टली। और पता है बीइंग अ सिंगर, बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे को बहुत ज्यादा ये डर था कि पता नहीं शादी होगी, करियर कैसा चलेगा, कैसे, को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डर में एक था कि पता नहीं आगे फ्यूचर कैसा होगा। बट भगवान की कृपा से आई गॉट अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर। ही लव्स म्यूजिक मोर देन मी। उसे शायद मुझसे इतना प्यार नहीं होगा जितना संगीत से है। ये बहुत अच्छी बात है। और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन
इन माय लाइफ, जिनसे मैं मिली हूँ, फर्स्ट मेरे फादर, क्योंकि हर बेटी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में अपने पिता की छवि ढूंढती है कहीं ना कहीं। तो वही केयर, वही मैंने आपको बताया डांटना स्टेज पे, तो अभी मेरे साथ ऐसा होता है, पहले मेरे पापा डांटते थे, कमियां husband बताते डांटते थे, अभी वो कमी बताते हैं मेरे को, आज तुमने ये गलत किया, आज तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो पहले में और अब में ज्यादा फर्क नहीं है, बस लोग बदल गए हैं, चीजें सारी वही, स्टेबिलिटी चलती आ रही है म्यूजिक की। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है जी कि दोनों लाइफ में आपकी चीजें जी अच्छी जी चल जी रही हैं पहले जी। की तरह। वैष्णवी, जैसे कि आप मास्टर सलीम के साथ हैं, उनके शागिर्द हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका कोई गाना जो आपका फेवरेट है गाया हुआ, वो आप सुनाएं। बिल्कुल, उनकी गाई हुई एक बहुत प्यारी माता रानी की भेंट है, माँ ने बुलाया, मैं उसकी 2 लाइन आपको जी। सुनाती हूँ। आजो कर लो दीदार वेड़ा पाका वाला आया, कर लो दीदार वेड़ा पाका वाला आया, माँ ने बुलाया सानू, माँ ने बुलाया, आजो कर लो दीदार, आजो कर लो दीदार, आजो कर लो दीदार वेड़ा पागा वाला आया, माँ ने बुलाया सानू, माँ ने बुलाया, जगमग कर दरबार दाती दा, तक लो जी तको श्रृंगार दाती दा, जगमग करे दरबार दाती दा, तक लो जी तको श्रृंगार दाती दा, गेंदा मरुआ गुलाब सोना मंदिर सजाया, मरुआ गुलाब सोना मंदिर सजाया, माँ ने बुलाया अज माँ ने बुलाया। बहुत खूब, बहुत खूब, Thank you. बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, आपका आपका अपना जो कॉम्पोजिशन है जी। या आपके जो गाने हैं, लिरिक्स जी, हैं, जी। उसके लिए उसका कुछ सुनाइए। एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, और ये मेरे फादर के जो गुरु हैं, उनको गोपाल भाई, ओम भाई के नाम से, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं अपने समय के, और उनके ओरिजिनल्स बहुत मेरे मन के करीब रहे हैं, तो मैं उसमें से एक, आपको हमारे घराने का ही है तो मैं उसमें से एक आपको सुनाती हूँ। जब मुझ पे होगा तुम्हारा करम, मैं भूल जाऊंगी तब सारे गम, तू ना मुझे भूल जाना, मैया तू ना मुझे भूल जाना, जब मुझ पे होगा तुम्हारा करम, मैं भूल जाऊंगी तब सारे गम, तू ना मुझे भूल जाना, दाती तू ना मुझे भूल जाना, माना के मुझ में नादानियां है, यही वजह है परेशानियां हैं, माना के मुझ में नादानियां है, यही वजह है परेशानियां हैं, फिर भी है तुमको निभाना, दाती तू ना मुझे भूल जाना, जब मुझ पे होगा तुम्हारा करम। बहुत अच्छा, आपकी आवाज वाकई बहुत सुरीली है। मैंने आपका पहला गाना वही सुना था, भजन आपका सुना जी, और उसके बाद में अब आपको ओरिजिनली सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। वैष्णवी, मेरे पास ना जी आपके लिए मैंने रैपिड फायर प्रिपेयर किया है, ओके, तो आप रेडी हैं इसके लिए? हाँ हाँ, कोशिश करती हूँ। सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग। लाइव परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। बॉलीवुड सॉन्ग्स या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? इंडिपेंडेंट म्यूजिक। हाई नोट्स या सॉफ्ट नोट्स? मेलोडियस? इट डिपेंड्स। क्योंकि कई बार पर्सनल एक चॉइस जो होती है। मेलोडियस। मेलोडियस, वेरी गुड।
मॉर्निंग प्रैक्टिस या लेट नाइट रियाज? लेट नाइट रियाज। Why? आई एम अ नाइट आउल। अच्छा, एक्चुअली फुर्सत तभी मिलती होगी। सच में बहुत मुश्किल है, सुबह जल्दी वो नहीं उठा टाइम भी जाता होता है ना, बहुत ही पीसफुल और पीसफुल भी होता है, और कोई फोन नहीं बजते, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता नहीं आपको। करता, खाना भी नहीं बनाना होता है। एग्जैक्टली। वो सही है। कॉफी या चाय? चाय। वेरी गुड। अब उससे चाय पर। स्टेज पे नर्वस या एक्साइटेड? एक्साइटेड। वेरी गुड। फेवरेट सिंगर? फीमेल? फीमेल, लता जी। फेवरेट सिंगर मेल? मेरे गुरुजी उस्ताद मास्टर सलीम जी। वाह, वेरी गुड। ऑटो ट्यून या रॉ वॉइस? रॉ वॉइस। सैड सॉन्ग्स या रोमांटिक सॉन्ग्स? सैड सॉन्ग्स। क्लासिकल ट्रेनिंग या सेल्फ टॉक? क्लासिकल ट्रेनिंग। हिंदी या इंग्लिश सॉन्ग? हिंदी। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। भजन आपको पसंद जी है जी तो। जी जी। वन वर्ड फॉर योर फेवरेट वॉइस? माय फेवरेट वॉइस एज इन अ फेवरेट सिंगर और फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट? ओके। सी मेरा ये थोड़ा सा इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या इसका जवाब दूं, बिकॉज अगर मैं एक आर्टिस्ट की बात करूं एज अ परफॉर्मर, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद है परफॉर्मेंस उनकी, क्योंकि गाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी ऑडियंस एंटरटेन नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर आप एज अ बेस्ट टू बेस्ट सिंगर भी क्यों ना आप फेल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, एक परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो सुनिधि चौहान मैम, हैट्स ऑफ टू हर, जो उन्होंने मतलब अपना कमबैक किया है ना, ओ माय गॉड। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि वो हमारे इंडिया की शकीरा है। वेरी गुड। नो डाउट। और उनको इंडिया की शकीरा नहीं है, इंडिया की सुनिधि चौहान ही है। एग्जैक्टली। पर हमारी मतलब थोड़ी सी हम इस चीज में अनफॉर्चुनेट रहेंगे कि अभी भी उनको ट्रोल्स और हेट का सामना करना दुनिया पड़ता का है। काम है ऐसा करना। एग्जैक्टली। मतलब कुछ भी हो, कुछ लोग इतना क्राउड जो उनको देखने के लिए आ रहा है, ऑब्वियसली वो पसंद है बिल्कुल तभी आ रहा बिल्कुल। है। और आप ये देखिए कि जो उनकी डांसिंग परफॉर्मेंस है ना गाने के साथ साथ, वो इतना मुश्किल काम है, गाने में बहुत यूज होता है सांस का, तो अगर कोई डांस भी कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। एनर्जी लेवल बिल्कुल। को मेंटेन करके बहुत रखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और एग्जैक्टली। लोगों को बैठ के कमेंट लिख देना बहुत बहुत आसान आसान है। सच कुछ में। सेकंड्स लगते हैं। बिल्कुल। ड्रीम कोलैबोरेशन? ड्रीम कोलैबोरेशन मेरे गुरुजी के साथ ही है मेरी ड्रीम कोलैबोरेशन। जी। रियलिटी शोज या यूट्यूब फेम? यूट्यूब फेम। वेरी गुड। हील्स या स्नीकर्स? ये थोड़ा नीचे हटते हैं। स्नीकर्स। वेरी गुड। मेकअप या नेचुरल लुक? नेचुरल लुक। सोशल मीडिया या प्राइवेट लाइफ? प्राइवेट लाइफ। वेरी गुड। फेम या पीस? पीस। वन सॉन्ग यू कैन सिंग एनी टाइम? राधा रानी का नाम जाप हर टाइम मेरे मन में चलता रहता है। वो नाम जाप है। जी। गाना भजन या जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने जो आपको अभी अपने गुरुजी का सुनाया, ये मेरा वन टाइम वो है, मेरे फोन के रिंगटोन भी यही है। और ये नॉन स्टॉप वन उस पे हम करके जो प्ले करते हैं ना सॉन्ग, रिपीटेडली जो चलता रहता है, ये कॉम्पोजिशन मेरे मन के बहुत करीब है, तो मैं इसको ही रिपीटेडली सुनती रहती हूँ। वेरी गुड। माइक या गिटार? माइक। वेरी गुड। फेवरेट जेनर? सूफी। स्टूडियो या ओपन कॉन्सर्ट? स्टूडियो। वन थिंग you can't live without? One thing. Only one. You can tell us many things. मैं बस जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे म्यूजिक से जुड़े जितने भी, क्योंकि मेरे रिश्ते और मेरे म्यूजिक वो अलग नहीं है। गाना है तो सब कुछ है, गाना है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे फादर, और उसके बाद माय हस्बैंड, एंड देन ये तीन आदमी हैं मेरी लाइफ में जो इररिप्लेसेबल पर्सनालिटीज हैं। मेरे गुरुजी, मेरे फादर और जतिन माय हस्बैंड। ये रिश्ते ऐसे हैं कि इनके बिना तो आई कांट इमेजिन जिंदगी क्या हो सकती है, पता नहीं। फिर मैं भी शायद नहीं होती अगर ये लोग ना होते, तो बहुत मुश्किल है इनके बिना इमेजिन भी करना लाइफ को। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी चीजों के लिए ना बहुत क्लियर हैं। हाँ मुझे जी, क्या चाहिए, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। कई लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि मुझे चाहिए क्या, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो क्लियर होना बहुत अच्छी बहुत बात है। और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार है ना लाइमलाइट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए कलाकार आर्टिस्ट को बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करने को, और मैंने आपको बताया कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो व्हेन आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप, मैंने बहुत कुछ देखा इन द सेंस, बहुत लाइमलाइट भी देखी। आई वाज स्ट्रगलिंग ऑल्सो, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती जहाँ पे हमको बहुत कुछ एक सिल्वर प्लेट में डाल के दिया गया हो।
I have earned everything in my life. I am very fortunate for everything. और वो बचपन का वो स्ट्रगलिंग बच्चा ना मेरे अंदर अभी भी है। तो मेरे अंदर जो वैल्यूज हैं वो वाली हैं कि अपने लोग और अपने रिश्ते कहीं नहीं जाना चाहिए। पैसा और लाइमलाइट तो हम दोबारा से फिर कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर इम्पोर्टेंट थिंग इज फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, बस इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत जी अच्छी बात है। वैष्णवी, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया और Same आपको सुन के भी बहुत मजा आया। थैंक यू। और अभी मैं क्लोजिंग करते करते मैं चाहूंगी कि एक कुछ और सुना दे आप। जी मैं बिल्कुल आपको सुनाती हूँ। ये कॉम्पोजिशन है जो ज्यादा अभी मैंने कहीं पे गाई भी नहीं है, बहुत पुरानी कॉम्पोजिशन है। आई वॉज वेरी यंग, मैं बच्ची थी तब तो, सीख ही रही थी, मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी। और ये दिस इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट थिंग। जब भी मुझे पेरेंट्स की याद आती है, कमी महसूस होती है, क्योंकि अब हम दूर रहते हैं तो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, तो फिर इसको सुनती हूँ, गाती हूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है। उसी की 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। इसको समझने के 2 तरीके हो सकते हैं, कोई एज अ रोमांटिक सॉन्ग भी ले सकता है, बट मैं ऑल माइटी को या पेरेंट्स को फील करके गाती हूँ। 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। तुम्हारे बिन तड़पते हैं, चले आओ चले आओ। तुम्हारे बिन तड़पते हैं, चले आओ चले आओ। हम गिर गिर कर संभलते हैं, चले आओ चले आओ। तुम्हारे बिन तड़पते हैं, चले आओ चले आओ। वो दिन अब याद आते हैं जब तुमसे रोज मिलते थे। वो दिन अब याद आते हैं जब तुमसे रोज मिलते थे। अब मिलने को तरसते हैं, चले आओ चले आओ। तुम्हारे बिन तड़पते हैं, चले आओ चले आओ। क्या बात है, गाने के बोल भी इतने अच्छे हैं ना, वाकई ये किसी के लिए भी हो सकता है। जी 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 आपके पेरेंट्स हो, आपके जी गुरु हो, जी आपके जी 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 भगवान हो, या आपका प्यार हो, या हाँ आपके जी। बच्चे हो, हर रिलेशन के लिए वर्सेटाइल जैसा आप हाँ। इसको समझना चाहें तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट और मेरे दिल के बहुत करीब ये कॉम्पोजिशन जो कि मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी बचपन में। और बहुत सारी इसके साथ वो सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं, वो पुराना टाइम, वो बिना एंड्रॉइड फोन्स के लाइफ, क्योंकि बहुत कनेक्टिविटी थी पहले लोगों में। पेरेंट्स में, बच्चों में, तो उन चीजों को मिस करती हूँ तो ये गा के रिकॉल हो जाता है सब कुछ। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके वैष्णवी। थैंक यू वृंदावन आने के लिए थैंक यू सो मच। आपने इतना जी। कीमती समय निकाला यहाँ आने के लिए, जी थैंक यू सो मच। और It means a बहुत lot. बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, आपकी थैंक यू फ्यूचर के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी पूरी टीम का, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा। थैंक यू टू एवरीबडी, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट के बिना इट्स वेरी इम्पॉसिबल। तो फिर मिलते रहेंगे और बहुत ही खुशी होती है इस परिवार से जुड़ के, और ईश्वर ने चाहा तो हम ऐसे ही अच्छी चीजें ऑडियंस तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, वैष्णवी से मिलकर आप सबको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा, और अपना सपोर्ट वृंदावात्सल्य पर ऐसे ही बनाए रखें। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और हाँ, सजेशंस जरूर दीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्ते।